हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग बहुपद से संबंधित कुछ टर्म है ना। यानी कि जैसे सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे कि बहुपद के गुणांक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बहुपद के घात के बारे में जानेंगे, है ना। और बहुपद में जो पद होते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो बहुपद के गुणांक के बारे में हम आपको बताएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि बहुपद हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं ना, पिछले वीडियो में, कि बहुपद क्या होता है। तो देखिए, जैसे सामान्यतः जो हम लोग कहते हैं कि बहुपद जो होता है वो a0, है ना, a1x प्लस a2x स्क्वायर, है ना, a3x क्यूब, ये जो रूप होता है ये बहुपद का रूप होता है ना। तो इसमें जो a0 है ना, a1 है, ठीक है, a2 है, a3 है, an है, ये सभी जो है इस बहुपद का गुणांक कहलाता है। जो हम बोले हैं वो आप नोट भी कर सकते हैं इस तरह से कि a0, a1, a2, a3, an को बहुपद इतना का गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें है, अब सवाल ये है कि इससे हमको बुक में प्रश्न कैसा आएगा, है ना। तो आपके बुक में प्रश्न इस तरह से आएगा, आपको एक बहुपद देगा, उसमें किसी एक चर का, है ना, या बहुपद का ही गुणांक आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए उदाहरण से इसको हम लोग समझते हैं, है ना। तो देखिए, तो ये है हमारा जैसे एक बहुपद x3, ठीक है, 5y² 3x माइनस 9, ये एक बहुपद है, उसको नहीं करो उसे। तो ये एक बहुपद है ना। अब इसमें आपसे सीधे सीधे या तो ऐसे पूछ सकता है कि बहुपद में गुणांक, है ना, यानी इस बहुपद का गुणांक क्या है। तो जब सीधे सीधे बहुपद का गुणांक पूछे तो आपको कुल्हे बताना पड़ेगा, है ना। जब आपसे बहुपद का गुणांक पूछेगा कि इस बहुपद का गुणांक क्या है, तो जितना भी एरा में अचर पद है कुल्हे बताना है ना। इसका गुणांक कितना, 1, है ना, एक का गुणांक कितना 5, एक का गुणांक 3, एक का गुणांक, तो ये तो है ही नहीं है, एरा में तो खाली अचर पद है ना, तो 9। ठीक है, हाँ, अब गुणांक जो होता है वो चिन्ह के साथ बताना है ना। ठीक है, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो चूंकि हम लोग प्लस नहीं दर्शाते हैं, लेकिन माइनस है तो माइनस दर्शाना है। ठीक है, तो एक तो ऐसे हो गया, है ना। ठीक है, और अब समझ लीजिए जैसे 3/3 5/² है ना, -7/+2 पूछेगा बहुपद का गुणांक क्या है। तो बहुपद का गुणांक, चूंकि बहुपद का गुणांक पूछ रहा है ना, तो जब बहुपद का गुणांक पूछे तो कुल्हे के कुल्हे बता देंगे, है ना। 3, 5, -7, 2, है ना, ये सभी जो है क्या है, बहुपद का गुणांक हो गया। ठीक है, अब इसमें किसी एक स्पेशल चर का गुणांक पूछेगा, है ना। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, है ना, तो हो गया ना तीसरा 5x⁻7 -3 x² + 5x + 12। इसमें पूछेगा कि इसमें x² का गुणांक क्या है। ठीक है, तो बताइए कि x² का गुणांक क्या है। तो x² का गुणांक, है ना, x², इसमें x² का गुणांक कितना है, चिन्ह के साथ -3 हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगर हमसे पूछ देता कि x का गुणांक कितना, तो x का गुणांक कितना हो जाता, 5, है ना। अगर पूछता x⁻7 का गुणांक, तो x⁻7 का गुणांक 5, है ना। और समझिए 2/5 -4
4x³ प्लस 12x है ना, और -3y। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछता, इसमें x³ का गुणांक, क्या x³ का गुणांक, तो बताइए x³ का गुणांक क्या हो जाएगा, बताइए कितना होगा, x³ है ना, तो x³ का गुणांक कितना होगा, -4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुपद के गुणांक, है ना, अगर बहुपद को बोलेगा कि बहुपद का गुणांक बताइए, तो जितना भी है चर का, है ना, अचर पद सारा का सारा हो जाएगा। ठीक है, सभी गुणांक, है ना, और किसी एक स्पेशल, है ना, किसी स्पेशल चर का गुणांक पूछेगा तो फिर केवल उसका बताना है। ठीक है, तो ये हो गया बहुपद के गुणांक, है ना। अब एक आता है इसके बाद हम लोग का घात, है ना, बहुपद का घात, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, तो चलिए हम उसको भी आपको बताते हैं। इसको मिटा देते हैं, है ना, आपको नोट करना होगा तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए बहुपद का घात क्या होता है। एक चीज और जानेंगे, बहुपद का घात, और फिर उसके बाद एक है पद, है ना, बहुपद में पद। ठीक है, तो देखिए सब आसान आसान है ना। देखिए, तो पहले हम लोग क्या जानेंगे, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, है ना। ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना, बहुपद के घात। ठीक है, बहुपद के घात, इसके बाद फिर हम लोग जानेंगे वो पद। ठीक है, बहुपद के पद, है ना, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना, ये आज हम लोग इतना सीखेंगे। तो देखिए पहले बहुपद के घात क्या होता है, तो जैसे ये हमारा बहुपद हो गया है ना, a0 a1x a2x², है ना, इस तरह से an x⁴n, ये अगर बहुपद है, ठीक है, तो इसमें जो सबसे महत्तम घात होगा, ठीक है ना, महत्तम घात, तो इसमें जब जो सबसे महत्तम घात जो होगा वही उस बहुपद का घात हो जाता है ना। उदाहरण से समझिए इसको, जैसे हमारा x प्लस 3x² 5x 5x⁷ माइनस 3y⁸18। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद है। ठीक है, अब इस बहुपद में सबसे महत्तम घात कितना है, चर का, तो यहाँ पर देखिए चर का घात कुछ नहीं तो 1 है ना, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 7 है, यहाँ 18 है, तो सबसे महत्तम घात कितना है, 18। तो इस बहुपद का घात हो जाएगा कितना, इस बहुपद का घात, है ना, आपसे पूछेगा कि इस बहुपद का घात कितना है, तो घात हो जाएगा 18। 18 ही क्यों, क्योंकि ये सबसे महत्तम घात है ना, चर का सबसे महत्तम घात। ठीक है, देखिए 5x² माइनस 3x प्लस 2x⁶ और प्लस 3x। अब बताइए इसमें बहुपद का घात कितना है, यहाँ घात 2 हो गया, यहाँ घात कुछ नहीं तो 1 हो गया, यहाँ 6 हो गया और यहाँ 3 हो गया, है ना। तो बताइए इसमें बहुपद का घात कितना हो जाएगा, बहुपद का घात बताइए जल्दी क्या होगा, सबसे महत्तम कितना, सबसे ज्यादा कौन, 2 1 6 3 कौन, 6, है ना, तो बहुपद का घात हो गया 6। ठीक है ना। एक और उदाहरण ले लीजिए आप, 2y प्लस 3/x 5x² है ना माइनस 3j।
3x। चलिए बताइए इसमें बहुपद का घात कितना होगा, जल्दी बताइए बहुपद का घात कितना होगा। बहुत सारे सोच रहे हैं बहुपद का घात हो जाएगा 2, बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है ना। ये जो है इसमें देखिए चर नीचे, और जब चर नीचे इसका मतलब हो गया घात ऋणात्मक, है ना, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। और जब बहुपद नहीं होगा तो फिर बहुपद का घात हम कैसे बता सकते हैं, है ना, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा बहुपद ले लेते हैं हम, है ना। देखिए 5x माइनस 2x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 7 माइनस 3x 5। ठीक है, चलिए बताइए इसमें बहुपद का घात कितना, जल्दी से बताइए बहुपद का घात कितना कितना हो जाएगा बहुपद का घात। यहाँ घात 1, यहाँ घात हो गया 2, यहाँ घात हो गया 3, यहाँ घात हो गया कुछ नहीं। जब चर ही नहीं है तो चर में घात कुछ नहीं तो 0, जब चर नहीं है तो घात 0, है ना। अगर घात चर है और उस पर कोई घात नहीं तो घात 1, है ना, लेकिन जब चर नहीं है यानी चर का घात 0। ठीक है, और इसमें घात हो गया 5। अब बताइए सबसे ज्यादा कौन, 5 हो गया, है ना, तो बहुपद का घात हो गया 5। ठीक है, चलिए तो बहुपद का घात भी समझ गए। अब हम लोग जानते हैं टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद के पद। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पद, है ना। तो पद क्या होता है, तो जैसे ये हमारा हो गया बहुपद, है ना। ठीक है, ये क्या हो गया बहुपद, तो इसमें जितना भी प्लस माइनस से अलग होगा, ठीक है, प्लस माइनस चिन्ह से जो अलग होगा, गुना से नहीं, ध्यान देना, गुना से नहीं, प्लस माइनस चिन्ह से जितना अलग होगा वो सब बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यहाँ, है ना, ये एक पद हो गया, फिर प्लस है, फिर ये एक पद, फिर ये एक पद, है ना, फिर ये एक पद है। ठीक है, अब उदाहरण में जैसे इसमें देखिए, इसमें आप पद गिनिएगा, देखिए यहाँ प्लस है, प्लस के पहले ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, है ना, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। तो प्लस माइनस से जो अलग होगा वो पद हो जाता है। ठीक है, अब जैसे 3x क्यूब माइनस 5x प्लस 7, अब इसमें पूछेगा कि आपको कि इस बहुपद में कितने पद हैं, है ना, और कौन कौन है। तो प्लस माइनस से अलग कर दीजिए, देखिए, है ना, यहाँ माइनस हो गया, फिर यहाँ प्लस हो गया, तो इसमें पद कितने हो गए, 1 2 और 3, है ना। कितने पद हो गए, 1 2 3, कौन कौन, 3x क्यूब माइनस 5x और ये चिन्ह के साथ प्लस 7। ठीक है, तो ये 3 पद हो गए, है ना। और भी पद का उदाहरण दे, चलिए इसी को देख लीजिए ना, इसमें आपसे पूछेगा कितने पद हैं, तो प्लस माइनस से अलग कर दीजिए, यहाँ माइनस है ना, उसके पहले एक पद हो गया, प्लस हो गया, उसके पहले दूसरा पद हो गया, है ना, फिर उसके पहले फिर माइनस है। ठीक है, कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5, तो इसमें पद कितने हो गए, 5, इसमें घात भी 5 है और पद भी 5 ही है। ठीक है, इसमें आपसे पूछेगा कितने पद हैं बताइए, तो प्लस माइनस अलग कीजिए, एक पद हो गया, ये 2 पद हो गया, ये 3 पद हो गया और ये 4 पद हो गया, है ना, तो इसमें पद कितने हो गए, 4। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना, कि बहुपद के घात क्या होते हैं, है ना, और बहुपद में पद क्या होते हैं, और उसके पहले क्या सीखे थे, बहुपद के गुणांक, है ना। तो आज हम लोग इतना सीख लिए। ठीक है, और फिर आगे अगले क्लास में हम लोग और जानेंगे बहुपद के प्रकार, है ना। ठीक है, एक घातीय बहुपद क्या होता है, और फिर पद पर भी इसको बांटा जाता है ना। तो वो सब हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे, है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए मन ला के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।